Good morning, students. Yesterday we were talking about the chapter Our Changing Earth. In that we talk about the different type of the forces which apply endogenic or exogenic force. After that we were talking about the major landforms. अब इन forces की वजह से जो different type के landforms होते हैं उनके बारे में हमने बात कर रहे थे। उसमें हमने वर्क ऑफ ए रिवर की बात की थी, जिसमें मैंने आपको मेनेंडर, ओबॉक्स, जो लेक्स होती हैं उनके बारे में, डेल्टा जो फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बात की थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम वर्क ऑफ सी वेव्स। जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनके अंदर जो लैंडफॉर्म्स डेवलप होती हैं, उन लैंडफॉर्म्स के डेवलप होने का मेन कारण होता है सी वेव्स मतलब समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं जाती हैं उनकी वजह से, है ना। अब इसी में आपके एक बता रखा है सी केव्स, है ना। सी केव्स क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, अब डायरेक्टली क्या होता है, जो पानी होता है उसका प्रेशर इतना होता है वो डायरेक्टली बार बार में किसी रॉक्स को स्टक करता रहता है ना, उसके ऊपर स्ट्राइक करता रहता है, मारता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, कब धीरे धीरे जो वाटर होता है उसकी वजह से जो चट्टान होती है उसके अंदर होल बन जाता है ना, एक बीच में उसमें गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपके इस पे बताया है सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप, है ना। छोटे से उसमें दरार सी आ जाती है, धीरे धीरे वो दरार क्या होती है, जो क्रैक होता है वो बढ़ता रहता है ना। और उसके बाद में उसकी वजह से इसके अंदर पैसेज बन जाता है ना, एक रास्ता सा बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सी केव्स कहते हैं। अब सी केव्स जब डेवलप हो जाती हैं, ये पूरा पानी है, बार बार में पानी की वजह से प्रेशर से सी केव्स डेवलप हो गई, पर दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूस, है ना, ये प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा तो है नहीं रुक गया है। तो अब क्या होता है, उसी प्रेशर की वजह से धीरे धीरे जो गैप है वो बढ़ता रहता है, और कुछ ऐसा होता है कि जो सी केव्स हैं वो फिर सी आर्च में चेंज हो जाती है। सी आर्च मतलब जो पूरा पोर्शन है, मतलब वो पूरा पोर्शन होलो पोर्शन बन जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जैसे वाटर निकल रहा है पूरा होल हो जाता है ना, तो वो दैट इज कॉल्ड आर्च। अब इसके बाद में भी फॉर्मेशन बनती रहती है, प्रोसेस चलता रहता है, वाटर का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता रहता है, स्ट्राइक होता रहता है, एंड दैट इज कन्वर्ट इनटू द, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इसकी जो रूफ होती है वो हट जाती है, और फिर रूफ के साथ साथ में केवल वॉल्स रह जाती हैं, है ना, रूफ जो होती है वो उसकी हट जाती है, तो दैट क्रिएट्स द स्टैक्स, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैक्स। तो दीज टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म्स आल्सो क्रिएटेड बाय द सी वेव्स। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे वर्क ऑफ द आइस, है ना। वर्क ऑफ आइस मीन क्या होता है, आइस दैट इज द रिवर ऑफ द ग्लेशियर्स। इन दैट ग्लेशियर्स मोराइंस बन जाते हैं। कैसे बनते हैं कि जब बर्फ पहाड़ों से पिघलती हुई नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ वो जो मटेरियल्स होते हैं, रॉक्स होती है, सैंड्स होती है, स्टोन्स होते हैं, बहुत सारा मटेरियल लेके जब वो नीचे की तरफ आती है तो वो एक ग्लेशियर मोराइंस बना लेती है, मतलब जो होल होता है या दैट क्रिएट्स the material carried by the glaciers such as rocks, big and small sand slits get deposited. These deposit is called glaciers moraine. ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो इसमें बात कर रहे हैं वर्क ऑफ विंड्स। अब आप देखें कि आप राजस्थान में रह रहे हैं, है ना, तो राजस्थान में मोस्टली जो लैंडफॉर्म्स चेंजेस होती है दैट कॉज ऑफ द विंड। हमारे यहाँ वाटर का नहीं है, सी वेव्स नहीं है, तो जो सैंडी एरियाज हैं या डेजर्ट्स एरियाज हैं उसमें मेनली जो सैंड लैंडफॉर्म्स चेंज होने का कारण है दैट कैन कॉज ऑफ द विंड, हवाओं के चलने से, है ना। और हवाओं के चलने से, विंड्स की वजह से देयर इज क्रिएटेड द मशरूम रॉक्स। अब मशरूम रॉक्स क्या होती हैं, दैट हैव द वाइड टॉप एंड लो इज लेसर देन द टॉप, है ना। यहाँ पर जैसे क्या होता है, जब हवाओं का जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज होता है, उससे क्या होती है, वो जो सैंड होती है वो नीचे की सैंड को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है। अब जैसे इसमें बता रखा है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी द रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम, है ना, दिस इज द शेप ऑफ मशरूम, टॉप इज ब्राइडर देन द बॉटम। नेक्स्ट इसमें है, इन डेजर्ट दैट इज कॉल्ड मशरूम रॉक, विंड्स erode the lower section of the rocks more than the upper part. Therefore, such rocks have narrow base and a wider top. When the winds blow, it lifts and transport the sand, and when the pressure of the air is less, wind is less, where get deposited, है ना। तो इस टाइप के जो होते हैं इसे हम जैसे सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। सैंड ड्यून्स आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि जब हवा तेज चलती है तो वो मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, और वेयर द प्रेशर ऑफ द एयर इज लेस,
वहाँ पर वो उसको जमा देते हैं। तो जो मेजर लैंडफॉर्म्स डेजर्ट एरिया में है वो सैंड ड्यून्स होते हैं या मशरूम्स रॉक्स होती हैं, दैट इज क्रिएटेड। नाउ वन मोर वर्ड इज व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्ज एरिया, जब वो इट इज स्मॉलर एरिया तो सैंड ड्यून्स ए लार्ज एरिया, दैट इज कॉल्ड लॉसेस। जैसे हम डेजर्ट्स बड़े बड़े देखते हैं तो वहाँ पे वी कैन सी दिस, है ना, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉसेस इज फाउंड इन चाइना, ये मोस्टली चाइना में है। Now we come to the end of this video. This lesson is also completed. Maybe you understand. If you have any doubt, you can ask about the chapter. Thank you all.